हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो है। मतलब हम उस स्टॉपेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए, ट्रेन से रिलेटेड मैंने सारा क्वेश्चन एक साथ रखा था, सारा क्वेश्चन, जिसमें से टाइम स्पीड डिस्टेंस का वो सेक्शन जहाँ पे आप डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं, वो सेक्शन अभी नहीं आया है। वो सेक्शन इसके बाद आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। आज एक्सीडेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो या कार का एक्सीडेंट हो या बाइक का एक्सीडेंट हो, इसमें हमें डिस्टेंस को कांस्टेंट करना पड़ता है इसका, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। बताऊंगा अभी कॉन्सेप्ट में, तो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं एक बार फिर से आप सबको बोल दे रहा हूँ कि पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, और वो भी क्वेश्चन है उसमें पीडीएफ में जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। एक छोटा सा असाइनमेंट है, और जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा वीडियो कंप्लीट होगा, हम आपको कंप्लीट असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो पार्ट बाय पार्ट जा रहे हैं वो सारे एक साथ होंगे, और हो सकता है कुछ में उसमें कुछ क्वेश्चंस बढ़ भी जाएं। आइए प्रैक्टिस। तो देखिए, और आप एक बात और कि जो टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं, मेरा मैथ के चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो आप जुड़ सकते हो वहां पे भी नोटिफिकेशन बहुत सारे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जैसा कि मैं बताया, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मान लीजिए, देखिए कि एक डिस्टेंस, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लेते हैं यहां से यहां की दूरी 120 किलोमीटर है, ए से बी की दूरी 120 किलोमीटर है। अगर ट्रेन यहां से 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई भी गाड़ी जाती है, तो इसको पूरा पार करने में कितने समय लग जाएगा? 5 घंटा। क्लियर? अगर कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, वो 24 के स्पीड से जाती है तो 5 घंटा का समय लगेगी और बी तक पहुंच जाएगी। अगर ये स्पीड 20 कर देती है, आप देखते जाइएगा, अगर ये स्पीड 20 कर देती है तो इसे कितना घंटा लग जाएगा? 6 घंटा। आप यहां से निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखिए क्या हुआ है, यहां पे जो स्पीड था वो 24 था, यहां स्पीड 20 था। अब देखिए, मैंने बोला कि डिस्टेंस फिक्स अगर करते हैं, आपको पता है ए से बी जाने में पहली बार जाए चाहे दूसरी बार जाए, दूरी हमको इतना ही तय करनी है। दूरी कितनी तय करनी है? 120 किलोमीटर की। अगर 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 24 के स्पीड से चलते हैं तो हमें 5 घंटे चलने पड़ेंगे, 20 के स्पीड से चलेंगे तो हमें 6 घंटे चलने पड़ेंगे। आपने स्पीड को घटा दिया। स्पीड को क्या किया आपने? घटा दिया। स्पीड को जब आप घटाए तो आप देखेंगे समय आपको ज्यादा लग गया, स्पीड आप बढ़ाते तो समय क्या लगता? कम लगता। अब देखिए, यहाँ स्पीड का रेशियो अगर आप बात करते हैं, स्पीड का रेशियो तो 24 था और फिर क्या हो गया? 20 हो गया। इसको छोटा कर लेंगे अगर थोड़ा सा हम, तो 5 से काट दें, 6 और 4 हो गया। 4 से काट लेते हैं, 4 6 और 5 हो गया। ये क्या चीज का? स्पीड का रेशियो आया। ठीक। अब यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो क्या है? 5 से 6 हो गया। टाइम का रेशियो 5 से 6 हो गया। देखिए, इसका जस्ट उल्टा रेशियो हो गया है। जो समय पहले लग रहा था 5 घंटा, लग रहा था, वो यूनिट के फॉर्म में, रेशियो में बाद की स्पीड को दर्शाता है। और जो बाद में समय लग रहा था 6 घंटा, वो यूनिट के रूप में पहले के स्पीड को दर्शाता है। मतलब आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, आपको बदलने वाला नहीं है, जब तो क्या करेंगे हम? टाइम का जो रेशियो होगा, मतलब T1 और T2 का जो रेशियो होगा, वो स्पीड के रेशियो के उल्टा होगा। आप कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो अगर A/B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? B/A। क्लियर? अब आपको यह समझना है कि यह स्पीड कांस्टेंट कैसे होगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा या फिर कुछ आपके पास हिंट रहेंगे। तो आप समझिएगा, जब भी आप ए से बी की बात करेंगे, किसी दो पॉइंट की बात करेंगे, किसी दो जंक्शन, किसी दो स्टेशन के बीच की बात करेंगे, हर बार यहीं पे आपको देखना है कि समय क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, बार बार अगर आप यही दो जगह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको दूरी उतना ही चलनी है जितना पहले चल रहे थे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली दिया हुआ सवाल में
कि जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, आपको दूरी में बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम स्पीड का रेशियो दिया हुआ, स्पीड अगर दिया हुआ है तो उसका रेशियो के हिसाब से टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, और अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है या टाइम दिया हुआ है तो उसके रेशियो से स्पीड का हिसाब कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप असाइनमेंट में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए एक ट्रेन है जो 2 घंटा चलने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है। यहां से चलना शुरू किया होगा, मान लेते हैं ट्रेन, यहां पर आकर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये जो मैं क्रॉस दर्शा रहा हूं यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। और इसका मतलब अगर यहां से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 घंटे चलता है उसके बाद एक्सीडेंट होता है। इस पॉइंट पी पे इसका एक्सीडेंट हो गया है। ड्यू टू दिस स्पीड बिकम्स 3/4। इसके बाद क्या हुआ, स्पीड कुछ कम हो गया। 3/4 मतलब देख लीजिए 1 से छोटा है, मतलब कम गया। पहले 4 अगर था तो अब 3 हो गया है, तो स्पीड कम गया है और ये अपने जगह पे पहुंचता है। इसको पहुंचने में 2 घंटे का डिले हो जाता है, मतलब ये जितना समय पहले ले रहा था उतना समय ज्यादा ले रहा है, इतना समय ज्यादा ले रहा है। या फिर आप कह सकते हैं लेट हो गया कितने घंटे से, 2 घंटे से, या 2 घंटे ज्यादा समय लिया। कह इफ दिस एक्सीडेंट हैड अकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 150 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस। कह रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट यहां ना होता, ये एक्सीडेंट आगे बढ़ के होता, मान लेते हैं कि कंडीशन ये दिया हुआ, आपको समझना, ये चीज मैं बार बार बोलता हूं, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक कंडीशनल इन्फॉर्मेशन है। एक बात कही गई है कि अगर ये ट्रेन 150 किलोमीटर यहां जो एक्सीडेंट हो रहा था पी, इसके जगह पर अगर यहां पे एक्सीडेंट होता है, इस क्यू पॉइंट पे एक्सीडेंट होता है 150 किलोमीटर चलने के बाद, 150 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये मात्र 1.5 घंटे ही लेट होता, मात्र 1.5 घंटे ही लेट होता, मतलब 1.5 घंटे ही ज्यादा समय लेता। इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं बोली गई है कि स्पीड पहले क्या था और अभी क्या है, आपको स्पीड वही लिया गया है। सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अगर जहां पहले एक्सीडेंट हो रहा था वहां से 150 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सीडेंट होता तो आधे घंटे का समय और बचा लेता, या फिर 1.5 घंटा ही इसका लेट होता। तो आप खुद देखिए कि स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब जो स्पीड का रेशियो यहाँ पे है, अगर पहले स्पीड यहाँ 3 थी, बाद में पहले 4 थी और बाद में 3 अगर हो गई है स्पीड, तो यहां भी पहले 4 थी और बाद में 3 हो गई है। स्पीड के बारे में वही ख्याल आता है, स्पीड के बारे में कोई बदलाव नहीं कहा है। अब इस तरह क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो देखिए कि जो पी पॉइंट है, अगर एक ही मैं डायग्राम बनाऊं यहां से, तो देखिए क्या हुआ है, पहले एक्सीडेंट यहां हो रहा था, अभी एक्सीडेंट यहां हो रहा है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपको सिर्फ इतना डायग्राम बनाने की जरूरत है, ये पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट तक नोटिस करेंगे तो यहां तक आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। यहां तक स्पीड जो चल रही थी ट्रेन, पी पॉइंट तक ट्रेन पहले भी जिस स्पीड से चल रही थी अभी भी उसी स्पीड से चली है। लेकिन पी से आगे बढ़ते हैं, अगर क्यू के आते हैं क्यू पॉइंट पे, तो पता चलता है क्या कि पी पे पहली बार एक्सीडेंट हुई थी, जबकि दूसरी बार क्यू पॉइंट पे एक्सीडेंट हो रही है। और क्यू के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्यू के बाद आपका एक्सीडेंट पहले भी हो चुका था और अभी भी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। मतलब दोनों सिचुएशन में पी से पहले और क्यू के बाद एक्सीडेंट हो रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो दूरी दोनों बराबर दूरी है, चाल कांस्टेंट है, इसका मतलब जो समय यहां लगा होगा वो समय यहां भी लगा होगा। यहां पे जो दूरी है ये दोनों दूरी बराबर है, यहां पे जो चाल है वहां यहां भी चाल है, मतलब ये समय और ये समय बराबर लगा होगा। क्लियर? समझिएगा, मैं आपके स्पीड से चल रहा हूं, बड़ा स्लो चल रहा हूं, मजा लीजिएगा थोड़ा सा। अब चलिए, पढ़ाई के साथ साथ मजा बहुत जरूरी है। देखिए आपका एक मोटिव है रिजल्ट देना, अच्छे से पढ़ाई करना, आपको यही करनी है। एग्जाम में बहुत लोग बैठते हैं, आपको पता नहीं है कि 5% लोग ही सीरियसली तैयारी करते हैं और आपको उसमें आना है। आपको ये नहीं करना है कि सर किताब पलट देने से पढ़ाई नहीं होती है, इस बात को आप समझिएगा। क्वेश्चन बना देने से पढ़ाई नहीं होती है, असाइनमेंट बना देने से पढ़ाई नहीं होती है। जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है मैं प्रोवाइड करता हूँ और टीचर प्रोवाइड करते हैं। जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक यूज कीजिए, सारे कुछ बुक सही हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक सारे में आते हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है,
लेकिन आपको पढ़ाई अपने हिसाब से करनी है और पढ़ाई अच्छे से करनी है, पढ़ाई में बेईमानी नहीं, ये आपका अपना काम है। आप खुद सोचिए कि हर आदमी का एक काम होता है, हर लोग अपना काम एक दूसरे पे बांट देंगे तो कैसे होगा। आप खुद सोचिए, मैं अगर आपके जगह पे मैं आपका पढ़ाई कर दूं, मेरा वीडियो कोई और बना दे, ठीक है, और जो वीडियो बनाए उनका काम कोई और कर दे, तो संतुलन नहीं रहेगा। संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो आपको ये संतुलन बिगड़ने नहीं देना है, आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूं, हर कोई अपना काम कर रहे हैं। आपको पढ़ाई से बेईमानी नहीं करनी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि लाइफ बहुत आराम सा है। क्या करना है, सुबह उठो, जो लॉकडाउन में फंसे हैं शहर में वो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, नहीं तो घर में मम्मी पापा से मिल ही जाता है मदद। एक बात सोचिए, जिस दिन पढ़ाई खत्म हो गई, घर की सारी जिम्मेदारी आपको उठानी है। उस दिन आपके पास वर्कलोड बढ़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के काम आएंगे। अभी क्या है आपके पास, अभी सिर्फ एक काम पढ़ना है, तो इस पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे, और कोई काम नहीं। सबसे इजी काम है पढ़ाई करना। एक बार अगर मन से पढ़ेंगे, आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप टारगेट लेते हैं पढ़ने का कि मैंने चलो आज यहां से यहां तक मुझे टारगेट कंप्लीट कर लेना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सेक्शन का, किसी भी एरिया का, जिस दिन आप यहां से स्टार्ट करते हैं और आपका टारगेट ये रहता है कंप्लीट करना, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उस दिन आप अच्छे से सोते होंगे, अंदर से खुश रहते होंगे, मजा आता होगा, लगता होगा कि हाँ, जो आपने कुछ अच्छा किया है। लेकिन जिस दिन ये काम कंप्लीट नहीं हो पाता, उस दिन नींद भी आपको अच्छे से नहीं आती होगी। आप सोने जाते होंगे 10 बजे 12 बजे, आपको 2 घंटे तक मोबाइल चलता रहता होगा, टिप टॉप। तो ये चीज होती है, ये प्रैक्टिकल चीज है, आप करके देख सकते हैं। चलिए, तो हम कहां थे, क्वेश्चन पे थे। देखिए, हम क्या बता रहे थे आपको कि जो पी पॉइंट है, जहां पे पहली एक्सीडेंट हुई है, इसके पहले दोनों हाल में, जब पहले केस था और दूसरी केस था, दोनों सिचुएशन में स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। जो क्यू पॉइंट है, जिसके बाद दोनों सिचुएशन में एक्सीडेंट हो चुकी है गाड़ी की, वहां पे क्या है, डिस्टेंस आपका सेम है दोनों का, स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड आप कहेंगे तो 3 यूनिट से है। इसका मतलब दोनों समय भी सेम लिया होगा। मतलब जो समय में जो बदलाव आ रहा है वो किसके कारण हुआ है, ये सिचुएशन के कारण, ये P से Q के बीच की दूरी कारण। क्योंकि पहली बार क्वेश्चन में जो कह रहा उसमें P के बाद एक्सीडेंट, P से Q के बीच में गाड़ी एक्सीडेंट होकर चल रही है, स्पीड एक्सीडेंट के बाद बदल चुकी है। द्वारा जब बात कर रहा है कि अगर वो Q पे एक्सीडेंट होता है, इस समय देखिए है कि Q से पहले एक्सीडेंट गाड़ी की नहीं हुई है, मतलब यहां पे स्पीड गाड़ी की कितनी है, पहली वाली ओरिजिनल स्पीड है। समझ रहे बात को, यहां पे गाड़ी की स्पीड की कितनी है, 4। अगर हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो देखिए, गाड़ी की स्पीड पहले 4 थी, एक्सीडेंट के बाद 3 हो गई है। क्लियर, यहां पे P पे एक्सीडेंट हुआ था, यहां किस पे एक्सीडेंट हुआ, Q पे। तो Q के पहले स्पीड क्या है, 4, और Q के बाद स्पीड 3। इसका मतलब जो यहां पे 3 यूनिट का स्पीड है, यहां पे 4 यूनिट का स्पीड है। डिस्टेंस आपका दोनों जगह बराबर है, डिस्टेंस आपका पहले सिचुएशन, दूसरे सेकेंड सिचुएशन, दोनों जगह ही बराबर है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, मैं यहां पर अगर लिख दूं तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3/4। या फिर आप यहीं पे लिखना चाहेंगे तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, 3, और यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है, अब समझिएगा। इसका मतलब कि अगर यहां 4 यूनिट का टाइम लगा होगा, तो यहां टाइम कितना लगेगा, 3 यूनिट का। देखिए, स्पीड का उल्टा है। तो आप खुद बताइए, यहां पे टाइम का कोई अंतर नहीं, यहां पे टाइम का कोई अंतर नहीं। टाइम का अंतर किस पे आ रहा है, सिर्फ P से Q के बीच में आ रहा है। टाइम का अंतर इस दूरी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे उसको 4 यूनिट समय लगना था, वहां पे 3 ही लगा है। जबकि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहां पे टाइम का जो अंतर है वो कितने का है, आधे घंटे का है, यहां पे 1 यूनिट का है। इसका मतलब जो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 यूनिट जो टाइम है कितने को बता रहा है, आधे घंटे को बता रहा, आधे घंटे को बता रहा। क्लियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे जो समय लगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3/2, और 4 यूनिट की वैल्यू 4/2। ठीक है यहां तक। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो टाइम लगा है दूसरे बार जो सिचुएशन दिया गया है उसमें, तो यहां पे टाइम कितना लगा है, 1.5 घंटा, 3/2 मतलब, और यहां कितना लगा है, 2 घंटा। आपको ये दूरी बता रखा है, ये दूरी इसने बता रखा कितना है, 150 किलोमीटर। और इसको अगर 1.5 घंटा में पार करेगा, इसको अगर 1.5 घंटे में पार कर रहा है, तो 1.5 आवर्स डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल कर आ गया, स्पीड। ये क्या निकल कर आ गया, ट्रेन का स्पीड।
कौन सी स्पीड है ये कौन सा सिचुएशन है जहां पे ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल स्पीड है। ये कौन है? ओरिजिनल स्पीड है या इनिशियल स्पीड है। कितना आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर बाद का स्पीड पूछेगा ट्रेन का एक्सीडेंट के बाद का स्पीड तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर, या फिर सीधे इसका 3/4 कर दें आप। यहां तक क्लियर? अब एक बात आप सोचिए कि आपको निकालना क्या क्या दे सकता है, सवाल में क्या क्या निकालने का हो सकता है। एक तो ओरिजिनल स्पीड, दूसरा बाद वाली स्पीड एक्सीडेंट के बाद वाली, तीसरा पूरी दूरी पूछ सकता है आपको, चौथा आपसे पूछ सकता है कितनी दूरी पहले चला था, मतलब ये दूरी। आपसे पूछ सकता है टोटल एक्चुअल समय, टोटल जो एक्चुअल समय है अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना समय लगता। ये सब चीज क्वेश्चन में पूछ सकता है। आते हैं अगले पार्ट पे। अब देखिए ये स्पीड निकालना है तो आपको ये करना है, स्पीड निकालने के लिए आपको ये करना है। हम और भी क्वेश्चन लेंगे इस पे, आपको परेशान नहीं होना है। अब अगर मान लेते हैं डिस्टेंस हमें सिर्फ निकालना है कि पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है। तो आप देखिए कि अगर ये 150 किलोमीटर आगे बढ़ के एक्सीडेंट होता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना, बस ये सब कोई डेटा नहीं सोचना, स्पीड वगैरह टाइम कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताइए कि अगर 150 किलोमीटर आगे बढ़ के एक्सीडेंट होता है तो इसको आधे घंटे का समय में बचत हो जाता है। आधे घंटे का समय में बचत होता है, आधे घंटा बचा लेता है समय। इसका मतलब पूरे अगर 1.5 घंटे बचाना है इसे, तो कितना दूरी जाने के बाद एक्सीडेंट होगा। आप ऐसे समझिए कि 150 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो आधे घंटे का समय बचा लेता है। मतलब एक बार और अगर आधे घंटे का समय बचाए तो कितना हो जाएगा? ये 150 किलोमीटर और आगे चलेगा। एक बार और आगे समय बचाया, कितना बचाना है इसको 3 गुना बचाना। आधे घंटे का 3 गुना ही 1.5 होता है, तो इसको 3 गुना मतलब 450 किलोमीटर और अगर आगे बढ़ गया होता तो ये 1.5 घंटा भी बच गया होता। मतलब ये दूरी जो निकल कर आए ये 450, यहां से मैं नहीं निकाला हूं, आपको समझना इस बात को। यहां तक चल लिया था, उसके बाद 1.5 घंटा और अभी इसको लेट हो रहा था, तो इस 1.5 घंटा को बचाने के लिए 150 किलोमीटर और चला, मान लेते हैं यहां तक आ गया, 1 घंटा बचा, फिर 150 किलोमीटर चला, यहां तक आ गया, कितना हो गया? आधा घंटा और बचा, फिर 150 किलोमीटर चलेगा, पूरा समय इसका बच जाएगा। और ये एक्सीडेंट भी देखिए आखिरी में जाकर होगा या फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। अब दो सिचुएशन, या तो एक्सीडेंट, आप क्या कहिए कि एक्सीडेंट हम लास्ट में करवाएंगे तो भी आपको इस दूरी को यहां तक पहुंचना है, या फिर आप कहिए कि हम उसको समय ही एक्स्ट्रा नहीं लगने देंगे। एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा था? एक्सीडेंट के बाद स्पीड घटा, इसके कारण एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, मतलब स्पीड नहीं घटेगा, स्पीड नहीं घटेगा मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम देखें कि 150 घंटा को अगर बचाना है इसे तो 150 150 150 450 किलोमीटर और चलना पड़ेगा इसे। मतलब हमने निकाल लिया कि यहां से यहां की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर है, और यहां से यहां 150, मतलब आपका पीक पॉइंट से ये कितना दूरी आ गया? 600 किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये टाइम नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता। देखिए सवाल क्या करेगा, अगर यहाँ पे आपका स्पीड टाइम दे रखा है, या तो यहाँ पे टाइम देगा या फिर क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा। अगर डिस्टेंस दे रखा है और टोटल डिस्टेंस मांग रहा है तो सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए टाइम कर देखिएगा कितना टाइम बचाया है, कितनी दूरी चलने पे, उसी हिसाब से अगर पूरी टाइम बचाना तो कितनी दूरी चलेगा ये आपको बताएगा। ये दूरी क्या है प्लस ये दूरी, और ये दूरी दिया हुआ है तो तीनों दूरी ऐड कर लेंगे, आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या किया, यहां दे दिया है आपको टाइम, तो टाइम दिया है तो इस दूरी को अगर निकालना होगा तो आपको एक्चुअल स्पीड पता होना चाहिए, ओरिजिनल स्पीड पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन इस सिचुएशन पे आने के लिए आपको पहला मेथड चलना पड़ेगा जहां से हमने एक्चुअल स्पीड निकाला है। हमें पता चल गया एक्चुअल स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा है, तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 200 किलोमीटर चला होगा। इसका मतलब ये 600 ये 200, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 800 किलोमीटर। क्लियर यहां से? अब मुझे बताइए कि अगर 800 किलोमीटर की पूरी दूरी है पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक, ओरिजिनल स्पीड अगर 100 किलोमीटर है तो एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए? 800 बटा 8, 800 बटा 100 मतलब 8 घंटे का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कर परेशान होना है, आपको लगा होगा इसमें क्योंकि आप पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझिए। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इस पे।
देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, जिन जो फाइल डाउनलोड कर रखे हैं वो फाइल पे देखिए सेकंड क्वेश्चन। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट हैज टू स्टॉप फॉर 1 आवर। क्वेश्चन करें शुरू। देखिए क्या कर रहा है इस बार, कर रहा है यहां से ट्रेन चलनी शुरू हुई है, ट्रेन ए पॉइंट से चलनी शुरू हुई है, इसको पहुंचना है बी तक, इसको पहुंचना है बी तक। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 घंटे चलने के बाद, मान लेते हैं 3 घंटे चल लिया ट्रेन, यहां से यहां 3 घंटे चल लिया, 3 घंटे चलने के बाद ये पी पे आया और यहां पे बोल रहा है इसका एक्सीडेंट हो गया है। 3 घंटे चलने के बाद क्या होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस पी पॉइंट पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और इसके बाद ये 1 घंटा यहाँ पे विराम करता है, रुक जाता है किसी कारण से, या फिर कहीं मेंटेन कर रहा है अपने आप को, मेंटेनेंस करने के लिए, मतलब दुर्घटना हो गया तो कुछ तो खराब हुआ होगा तो उसको सही करने में 1 घंटे का यहाँ समय लेता है। उसके बाद ट्रेन चलता है अपने 75% स्पीड से। देखिए पिछले क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ था, ये ना देकर के 75% भी दे सकता है, एक ही बात है, क्या है, सेम बात है। तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां स्पीड अगर 4 होगा तो यहां स्पीड कितना होगा, 3 होगा, ये स्पीड का रेशियो हो गया 4 और 3। अब क्या बोल रहा है कि इस तरह से अगर वो चलता है, 3 घंटे चलने के बाद जब एक्सीडेंट होता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 4 घंटे लेट पहुंचता है। कितना समय लेता है, 4 घंटे ज्यादा समय लेता है जितना लेना था उसमें से। अब क्वेश्चन आगे क्या करा कि अगर एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे बढ़ के होती, पी की जगह अगर क्यू पे एक्सीडेंट होती, कितनी दूरी चलने के बाद, 150 किलोमीटर, इसको ऐसे कर देते हैं, 150 किलोमीटर दूरी चलने के बाद अगर एक्सीडेंट होती, अगर क्यू पे एक्सीडेंट होती, तो क्या कह रहा है कि ये ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे 3.5 घंटा लेट पहुंचता है। ट्रेन कितने घंटा लेट पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, 3.5 घंटा, मतलब आधा घंटा का समय बचा लेता है। अब आप देखिए एक बड़ी अच्छी सब बात इसमें है, क्या है कि इसमें 2 इंफॉर्मेशन आपका हिडन है। एक तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि स्पीड के बारे में उसने कोई बात नहीं किया, मतलब स्पीड के बारे में हम वही ख्याल रखेंगे जो पहली बार था। यहां भी स्पीड एक्सीडेंट के बाद 4 से 3 हुई है तो हम यहां भी बोलेंगे एक्सीडेंट के बाद क्या होगी, 4 से 3 होगी। क्लियर। यहां भी 1 घंटा का विराम किया तो हम यहां भी 1 घंटा का विराम देंगे। क्यू पे भी एक्सीडेंट हुआ है तो हम 1 घंटा उसको बोलेंगे तुम मरम्मत कर लो अपने आप को। इसका मतलब हुआ कि टाइम का तो अंतर दोनों में सेम ही रहेगा। 150 किलोमीटर जो चला है इसमें कितना समय बचा है वो, तो आप कहेंगे सर आधे घंटे बचाया है। कितना घंटा, आधे घंटे बचाया है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है देख ले एक बार, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड एंड टोटल डिस्टेंस। तो देखिए आपको पता है कि ओरिजिनल स्पीड निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहां पे स्पीड क्या है 4 और यहां स्पीड कितना है 3, एक्सीडेंट हो गया, यहां स्पीड कितना है 4, यहां टाइम कितना लगेगा 4, यहां टाइम कितना लगेगा 3। तो आप देख रहे हो यहां 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, आधे घंटे। इसका मतलब यहां टोटल समय कितना लगा है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर चला है, 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर चला है 150 किलोमीटर। इसका मतलब स्पीड क्या हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। आपको सबसे पहले ये निकालने के लिए बोला था। क्लियर। अब आप बताइए कि 150 किलोमीटर में 150 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ है तो आधे घंटे समय बचा लिया है। अगर उसको 3.5 घंटे समय पूरा बचाना है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 3.5 घंटे में 1 घंटा तो यहीं पे रुक कर बर्बाद किया वो, तो वो नहीं रुकेगा। समय हमें ये पूरा उसको बचाना, तो पहले तो बोलेंगे भाई तुम 1 घंटा जो रुके हो वो नहीं रुको, मतलब अब इसे 2.5 घंटे ही, एक्चुअल में 2.5 घंटे ही चला था, 1 घंटे रुकने में बर्बाद किया था। अब आप देखिए कि अगर 150 किलोमीटर में आधे घंटे की दूरी बचाता है तो पूरे आधे घंटे का 5 गुना कितना हो जाता है 2.5। अगर इसका 5 गुना समय बचाना है तो इसके 5 गुना दूरी चलने के बाद एक्सीडेंट होगा इसका, मतलब 750 किलोमीटर दूरी चलने के बाद। क्लियर। थोड़ा सा पिछले बार से छोटा कर रहा हूं, छोटा इन द सेंस कि आपको दिखा रहा हूं कहां पे आपको समय बचाना है लिखने में। तो ये 750 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर, कितना हो गया
900 किलोमीटर, और 100 की स्पीड से अगर 300 चला, 3 घंटा चला तो 300 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। क्लियर? तो यहां पे आपने देखा इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या देखा कि सबसे पहले तो इसने स्पीड को जो फ्रैक्शन में बोल रहा था 3/4, उसके जगह पे इसने 75% कर दिया। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है, परेशान नहीं होना इस चीज से। सेकेंड पॉइंट, इसने 1 घंटा का विराम दे दिया था यहाँ पे। इससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जब टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आप 3.5 घंटा का नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ 2.5 घंटा का निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटा वो रुकी रही थी, उसके कारण वो डिले हुई थी, चलने के कारण डिले नहीं हुई थी। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग 333 किलोमीटर से 10 मिनट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम्स 119/787। कह रहा है कि इसके कारण 4 घंटे की डिले हो जाता है। अगर ये 111 किलोमीटर आगे बढ़ के एक्सीडेंट होता तो 1 घंटे का समय बच जाता, और डिले कितना होता? सिर्फ 3 घंटे का। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन ऐसे किया है। इस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूं आपको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा शॉर्ट में, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। यहां पे एक्सीडेंट हो रहा है पी पे, और क्या बोल रहा है कि स्पीड जो कितनी हो जाती है? 119/787। मतलब यहां 787 स्पीड चल रही है, तो यहां कितना स्पीड है? 119। क्लियर? देखिएगा इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करूंगा आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कैसे आखिर डायग्राम शॉर्ट में बनाएंगे। बोल रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट यहां ना होकर के यहां होता, थोड़ा सा आगे बढ़ के होता, कितना आगे बढ़ के? 111 किलोमीटर। अगर एक्सीडेंट यहां होता तो यहां पे 4 घंटे डिले थी, यहां कितने घंटे डिले होगी? सिर्फ 3 घंटे। ऐसा सवाल कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ जुबान है, इंफॉर्मेशन सवाल से आया है। तो आपसे पूछ रहा है पूरी दूरी कितनी है, और ये स्टार्टिंग में बता रखा है कि 333 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है। कितना किलोमीटर? 333 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको स्पीड से मतलब है? नहीं मतलब है। आपको क्या पता करना है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक। और आपको मैंने बताया था कि अगर टोटल डिस्टेंस आपको पता करना है तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपको पता करना है, और देखना है कि यहां पे डिस्टेंस दिया है कि टाइम। अगर टाइम दिया है मतलब हमें स्पीड पता करना होगा ओरिजिनल, और अगर डिस्टेंस दिया हो तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस निकाल लेना है, सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए 111 किलोमीटर आगे बढ़ा था वो, 111 किलोमीटर आगे बढ़ा था, तो 1 घंटा बचा लिया था। मतलब 3 घंटे अगर उसे बचाने होते, अगर ये भी 3 घंटे उसे बचाने होते, तो 111 गुने 3 333 किलोमीटर और चलना पड़ता है। क्लियर है? इसका मतलब होगा कि 333 यहां चलेगा, 111 यहां है और 333 यहां है, मतलब कितना आ गया? 777 किलोमीटर की पूरी दूरी थी जो उस ट्रेन को चलनी थी। अब देखिए एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। बनाइएगा स्टार्टिंग में, जैसा भी जो भी आपको इजी लगे। आपको जो भी एक्सीडेंट का क्वेश्चन में देगा तो आपको करना क्या है? यहां पे एक्सीडेंट करा देना है, एक और डायग्राम बनाना है, यहां पे एक्सीडेंट करा देना है। आपको पता है स्पीड अगर 3/4 बोल रहा है, इसका मतलब यहां स्पीड 3 है, यहां स्पीड 4 है, ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या हो गया? घट गया है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे, यहां स्पीड का रेशियो हो गया 3/4 और यहीं पे टाइम का रेशियो लिख देंगे 4/3। आप देख लेंगे टाइम कितना घटा है, उसके अनुसार से इसको गुना कर देंगे, एक्चुअल टाइम आ जाएगा। और ये डिस्टेंस आपको देख रखेगा कि इतने घंटे बाद एक्सीडेंट होता, तो आप उसके हिसाब से स्पीड निकाल लेंगे। जो स्मार्ट लोग हैं उनको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, इसका उल्टा ही तो टाइम का रेशियो होगा। आप देखिए ना कितना घंटा का अंतर है, उल्टा बात कीजिए, कितना घंटा बचा है? 1 यूनिट टाइम बचा है। अगर टाइम की बात करूं तो देखिए उल्टा करके देख लीजिए, 1 यूनिट बचा है, वही 1 यूनिट का तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर मान लेते हैं दे रहा है कि पहले 4 घंटा लेट था, अब 3.5 घंटा लेट है, आधा घंटा का सेविंग आया है, आधा घंटा का बचत हुआ है। क्यों आधा घंटा का बचत हुआ है? क्योंकि यहाँ ट्रेन स्पीड ज्यादा है,
स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, कितना स्पीड ज्यादा है, एक स्पीड ज्यादा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी है इसने, 1/2 आवर। आप कहेंगे सर ये एक्चुअल स्पीड के लिए दिया हुआ था क्या, एक्चुअल स्पीड का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशियो जो है एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्चुअल टाइम ये बताएगा। तो एक की वैल्यू आधी, तो 3 की वैल्यू 3/2, तो ये हो गया टाइम, कौन सी, एक्चुअल वाली। तो इस टाइम से ये दूरी को चलेगा तो कितना स्पीड हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, डायग्राम को छोटा कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन, आप इसे मार्क कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए अगर आप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, जहां मैसेज करना है मैसेज कीजिए, हम आपके सवाल को उठाएंगे। और एक वीडियो और आएगा इसी टॉपिक पे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, होपफुली डबल एक्सीडेंट का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपको, और हम बताएंगे कि डबल एक्सीडेंट के क्वेश्चन और सिंगल एक्सीडेंट के क्वेश्चन में कहां डिफरेंस होता है। ऐसा क्या है कि डबल एक्सीडेंट के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनते हैं, डबल कॉन्सेप्ट मतलब कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट नहीं उसमें अप्लाई होता, कुछ और भी लगता है उसमें, ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, और आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।